गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, मैंने वीडियो उस दिन बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 2 बार सेव किया, दोनों बार फिनिश हो गया मैटर, इसलिए मैं आपको कुछ रिप्लाई नहीं कर सका। सेमी का भेज दिया, आप समझ जाओगे। आज हिंदी का मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको आगे भी दूंगा, तो जो नुस्खा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्या 3 क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम चिंदी है, सरा फड़ा गला क्वेश्चन दिया है, सिंपल से एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपको, फटाफट तीनों खत्म करना। देखो क्या करते हैं आप, यहाँ दिया y इक्वल टू 108 दिया है, यह दिया 71 दिया है। प्रूफ करना है कि समांतर है या नहीं, समांतर है या नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि कोण x और y, कोण क्या है, ये कोण x और y, कोण x व, चूंकि कोण x व कोण y, यह रेखा यम व यन पर तिर्यक रेखा L द्वारा बना अंतःकोण, ठीक है, बना अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण तो है, लेकिन अब अंतःकोण है तो उसके गुणधर्म क्या होते हैं आपको पता ही है कि अगर अंतःकोणों का योगफल 180 होगा तो रेखा समांतर होगा, 180 से कम होगा या ज़्यादा होगा समांतर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए कोण x प्लस कोण y क्या हो गया आपका 108 प्लस 71, कितना हो गया आपका 179। देखो अभी 180 से कम है ज़्यादा है, 180 से कम है ज़्यादा है, 180 से कम है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि कोण x प्लस कोण y लेस देन 180, क्या हो गया 180 से क्या है, कम है। अब जब 180 से कम हो गया तब क्या करेंगे यहाँ पे, तब लिखेंगे इसलिए अंतःकोण कसौटी के गुणधर्म से, इसलिए अंतःकोण कसौटी से क्या मिलेगा, रेखा M व रेखा क्या N समांतर नहीं है, समांतर नहीं होंगी, ठीक है, सिंपल सा, समांतर नहीं होंगी। आगे हाँ, समांतर, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी पटकेंगे, धास, देखा क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण एक और कोण बी क्या है, रेखा L और M पर तिर्यक रेखा द्वारा बने क्या है, वाह्य एकांतर कोण है, क्योंकि कोण A व कोण B यह रेखा L व रेखा M पर तिर्यक रेखा L द्वारा बने वाह्य एकांतर कोण, वाह्य एकांतर कोण है, ठीक है, वाह्य एकांतर कोण है। फिर चूंकि कोण A सर्वांगसम कोण B आपको दिया है, कोण A सर्वांगसम कोण B आपको दिया है, ठीक है, ये बड़ा दत्त में आ गया। अब लिखेंगे इसलिए क्या होगा, एकांतर कोण कसौटी से, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से, एकांतर कोण कसौटी से क्या मिल जाएगा, रेखा L समांतर रेखा M, रेखा L समांतर रेखा M। अब यहाँ भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, क्या करेंगे आप, इसको भी उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या लिखेगा, ए जैसे लिखा ना, उस वहाँ लिखेंगे कोण A और B, कोण B और A यह रेखा L और M पर के द्वारा बने अंतःकोण है, ठीक है, संगत कोण है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण B व कोण A यह रेखा किस पे, L व रेखा M पर रेखा के द्वारा
बने संगत कोण हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ समय 10 लिखा ना, 10 लिखा, ठीक है। चूंकि क्या कोण ए सर्वांगसम कोण बी आपको दिया है, इसलिए क्या जाएगा आपका संगत कोण कसौटी से, संगत कोण कसौटी से क्या मिल जाएगा आपको, रेखा एल समांतर रेखा एन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे कोण एक्स और वाई, क्योंकि कोण एक्स व कोण वाई यह, अब रेखा का नाम तो नहीं है, ठीक है, यह है रेखा यम व रेखा एन पर रेखाखंड या रेख रेखाखंड द्वारा बने क्या है, एकांतर कोण, बने एकांतर कोण है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एकांतर को कसौटी से, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से क्या मिल जाएगा आपको, रेखा एम समांतर रेखा एन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब एक और दो को पटक दो एक में, देखो तो यम और एम दोनों सेम सेम है, उसको बाहर निकाल दो, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, रेखा एल समांतर रेखा एन, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखो अच्छा, अभी आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको कि किरण बी ए समांतर डी ई, अभी भले अलग अलग दिया, यहाँ पे ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, अगर हम आगे से करें समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दिया किरण बी ए समांतर किरण डी ई, ऐसा आपको दिया है। फिर कोण डी दिया आपको 100 दिया है, कोण सी दिया आपको 50 दिया है, तो आपको ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि अब एक कोण कैसे निकलेगा, या तो यहाँ से आप ऐसे कोण खींचो रेखा, ठीक है, समांतर, या तो ऐसे खींचो, दोनों से कोई खींचो। अगर यहाँ खींचा हमने, ये क्या सा होगा कि ऐसे निकलेगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे, एकांतर को होगा तो निकल जाएगा आपका। ठीक है, या फिर जैसे आपको अच्छा है वैसे करिए, चाहे आप इधर रखना करिए, इधर रखना करिए। ठीक, हम लिखेंगे रचना में यहाँ पे रेखा एक बी ए के समांतर, किरण बी ए के समांतर, किरण बी ए के समांतर बिंदु सी से किरण सीपी खींचा, सीपी खींचा। ठीक है, सीपी खींचा, इधर खींच दिया, आप चाहे इधर खींच सकते हो, अगर यहाँ से खींचो तो यहाँ पे इधर खींचो, सी का खींचा। ठीक है, ये खींचेंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, फिर आएगा जो आएगा ऐसे इसको ऐड करेंगे, ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, चाहे ऐसे करो, जैसे करो, हम तो ये ऐसे आ गए तो ऐसे कर रहा हूँ। सीपी खींचा, अब सीपी खींच लिया, हम क्या करेंगे यहाँ पे हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, मार्कर से करेंगे। हाँ, देखो अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि किरण बी ए समांतर किरण क्या दिया आपको, डी ई, दत्त में आ जाएगा। ठीक है, किरण बी ए समांतर किरण क्या मिलेगा आपको, सी पी, रचना से। ठीक है, इसलिए किरण कौन सा, डी ई समांतर किरण क्या मिल जाएगा आपको, सी पी, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, सब हो गया आपका ऐसा, हिसाब किताब बराबर। अब हम तो ये पा गए, अब सी पी समांतर क्या, डी ई लिखेंगे, चूंकि रेख सी डी तिर्यक है,
क्या है, तिर्यक है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, इसलिए कोण कौन सा, डी सी पी, कोण डी सी पी बराबर कोण डी। क्यों, एकांतर कोण है, क्यों, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अभी कोण डी सी पी, डी कितना आपको 100 दिया आपको, 10 लिख दोगे, हाँ, डी सी पी कितना हो गया, डी सी पी मतलब क्या देखा, डी सी पी 2 हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये, दो दोनों साथ में कर देंगे, ऐड अलग करेंगे, इसलिए क्या डी सी पी मतलब कोण बी सी पी, कोण बी सी पी प्लस कोण क्या आपका 50 है, 50 होगा क्या 100 हो गया आपका, हाँ, संलग्न कोण है, संलग्न कोण, ठीक है, क्योंकि 50 पर 10 इसका नाम बदल दिया नहीं, निकालेंगे, ठीक है। अब कोण बी सी पी क्या आएगा, इसलिए कोण बी सी पी बराबर 100 माइनस 50, 100 माइनस 50, कोण बी सी पी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है, कितना होगा आपका 50 डिग्री, ये निकल गया। अभी कोण ये हो गया, अब लिखेंगे चूंकि, अब क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे ये वाला, चूंकि कोण किरण बी ए समांतर, किरण क्या होगा सी पी, किरण बी ए समांतर सी पी, अब ए समांतर हो गया, अब घड़ी आ गई इसको निकालने की, ये कितना मिल गया आपको 50 मिल गया, कितना मिल गया आपको, ये निकल जाएगा ना समीकरण 2 से, या रचना है तो रचना से, ठीक है। और क्या बी सी तिर्यक है, एक बी सी क्या आपका है तिर्यक है, इसलिए क्या लगा आपका कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी पी कितना हो गया आपका 180 है, अंत कसौटी, अंत कोण कसौटी से, अंत कोण कसौटी से। अभी बी सी पी कितना मिला आपको 50 मिला, पटक दो, इसलिए कोण ए बी सी प्लस 50 इक्वल टू 180, कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 50, कोण ए बी सी कितना हो गया आपका 130 डिग्री, आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप उठा के सॉल्व करोगे, घुमा सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन 5 पे आ गए, दिया किरण ए और किरण बी डी समांतर है, ठीक है, और ये ए एफ और बी सी क्या है, इन दोनों को डिवाइड दिया, कोई एक्स वाई दिया ना, सब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, इक्वल पार्ट में, मतलब क्या हो गया आपका समद्विभाजक, क्या आपका समद्विभाजक, ठीक है। अब ये समद्विभाजक है तो क्या करेंगे, टिंग टॉन्ग करेंगे। देखो ये आपको कौन समद्विभाजक है, सिद्ध करना कि किरण ए एफ और बी सी क्या है, पैरेलल समांतर, ठीक है। तो अब इसके उपपत्ति करेंगे, क्या करेंगे हम, उपपत्ति। अब ये क्या होता है, उपपत्ति क्या होता है, उपपत्ति मतलब पत्ती, नीम की पत्ती, करेले की पत्ती, जामुन पत्ती, जो भी सब पत्ती, ठीक है। आते हैं आगे, चलो यहाँ पे उपपत्ति में क्या हो गया आपका, लिखेंगे सिंपल सा, चूंकि किरण ए समांतर बी डी, इसको पकड़ देंगे यहाँ पे, चूंकि किरण ए ई समांतर किरण क्या हो गया आपका बी डी, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण ई ए बी इक्वल टू क्या होगा, कोण ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी होगा, लिखेंगे कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है, ये हो गया आपका एकांतर कोण, ठीक है। अब ए बी क्या है, ई ए बी मतलब एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस वाई, आपको दिया है पहले से ही, तो क्या 2x इक्वल टू क्या मिला आपको 2y, या फिर क्या मिला आपको, एस इक्वल टू क्या मिला आपको, y मिला, क्या एस इक्वल टू वाई। अभी देखो, अब इसे एक वन कर दो, ए एफ और क्या है बी सी है ना, क्योंकि किरण ए एफ व किरण बी सी है ना, कोण ई ए बी
वह कोण ABD के संधिभाजक है। संधिभाजक है, ठीक है। इसलिए क्या जाएगा आपका, इसलिए कोण यहाँ पे FAB, कोण कोण FAB, ठीक है, ऐसे करो, कोण FAB बराबर क्या होगा आपका x हो गया, वह कोण ABC क्या मिला आपको y, ठीक है। अब एक दो को मिला दो, है ना, इसलिए क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो गया, कोण FAB बराबर क्या होगा कोण ABC, और FAB क्या कोण ABC। अब क्या होगा, AB क्या एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर को कसौटी से, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने बराबर किया। अब AF और BC क्या है आपको तत्व में लिखेंगे, दिया कि ये संधिभाजक है, ठीक है, यहाँ लिखा जो संधिभाजक क्या है, कोण FAB x है और कोण ABC क्या आपका y है, x और y है, ठीक है। अब जब ये क्या हो गया आपका इक्वल यहाँ पे है, तो भी क्या इक्वल जाएगा, जब FAB और ABC इक्वल हो गया क्या मिलेगा, एकांतर कसौटी से क्या हो गया, किरण AF समांतर किरण क्या मिल जाएगा आपको BC इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन लास्ट आते हैं 6 पे, ठीक है। इस 2.2 को लास्ट क्वेश्चन दिया आपको कि किरण PR और QS क्रमशः क्या है, इसके संधिभाजक है, ठीक है, संधिभाजक है और समांतर भी है, संधिभाजक भी है और क्या है समांतर भी है। तो अब समांतर संधिभाजक दोनों हैं, तो जैसे आपने क्वेश्चन 5 किया था देखो, वैसे इसको भी करना है। तो अब समांतर के साथ संधिभाजक है, ठीक है, सिद्ध करना आपको AB समांतर CD। तो बहुत इजी है, एकदम वैसे ही करना है आपको, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्या देखा लिखेंगे, चूंकि किरण APR समांतर किरण या किरण PR कोण BPQ का संधिभाजक है, क्या जाएगा आप पे, जब किरण AB संधिभाजक क्या होगा आपने, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोण RPQ बराबर क्या होगा 1/2 कोण BPQ, है ना। जब यह किरण इसको तो इक्वल भाग में बांटेगा, तब इसका मतलब क्या होगा, इसका आधा होगा, इसका वैल्यू इसका आधा होगा, कोई लिखा हमने, ठीक है। इसलिए फिर ऐसे लिखेंगे इसको भी, किरण QS तथा किरण QS यह कोण PQC का संधिभाजक है, कोण PQC का समद्विभाजक, ये भी आपको तत्व में आएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोण PQS क्या 1/2 कोण या PQC, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि किरण PR समांतर किरण QS, ठीक है, ये समांतर हो गया। अब क्या जाएगा यहाँ पे, इसलिए जब समांतर क्या हो गया, यह कोण ये वाला कोण और ये इक्वल जाएगा, इसलिए क्या होगा कोण RPQ बराबर कोण क्या PQS, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, क्या हो गया आपका एकांतर कोण। अब देखो तीनों को मिला दो, समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 और
3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से। आर पी क्यू देखा, आर पी क्यू पी क्यू एस बराबर है, तो इधर क्या होगा, बराबर होगा, लिखेंगे इसलिए 1/2 कोण बी पी क्यू, इसलिए 1/2 कोण बी पी क्यू बराबर होगा 1/2 कोण पी क्यू सी, ये ऐसे गया, क्या मिलेगा, कोण बी पी क्यू बराबर कोण पी क्यू सी, क्या मिला आपको, यानी ये वाला कोण इसके बराबर मिल गया, ठीक है, बराबर मिल गया। अब कोण है कैसा, एकांतर, कैसा है, एक अंतर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण कसौटी से, क्या मिला, रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, माई इति सिद्धम, यू लिखिंग सिद्धम, लिखिंग खत्म दम, ठीक है, ठीक है।